जहाँ पे साईं बाबा की धुनी थी, वहीं पे बाबा बैठा करते थे। उसके थोड़ा आगे बाबा की बैठने की और एक जगह थी। वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर जो आज भी है, बाबा उस पे बैठते थे। जब बहुत लोग बाबा से मिलने आते थे, तो बाबा इस पत्थर पे बैठते थे। और जब ज़्यादा कोई नहीं होता था, बाबा अकेले द्वारका माई में होते थे, तो बाबा हमेशा धुनी के पास ही बैठा करते थे। इन दो जगहों के बाहर आंगन था। जब भी कभी बाबा खाना बनाते थे, आंगन में बनाते थे। एक बड़ा सा चूल्हा लगा के बाबा उसमें खाना बनाया करते थे। साईं बाबा के पास दो हांडियाँ थी। एक में 50-60 लोगों का खाना बनता था और दूसरे में 100 से ज़्यादा लोगों का खाना आसानी से बन जाता था। अगर बहुत ज़्यादा लोग होते तो साईं बाबा इन दोनों हांडियों में खाना बनाते, या कभी अलग अलग व्यंजन बनाने होते तो बाबा इन दोनों हांडियों का दो चूल्हे लगा के इस्तेमाल करते। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर के बाजू में जो म्यूज़ियम है, उसमें ये दोनों हांडियाँ आज भी रखी हुई है। बाबा ने जो धुनी प्रज्वलित की थी, उसके लिए भक्तों लोग बहुत सारी लकड़ियाँ लाया करते थे और साईं बाबा भी दक्षिणा के पैसों से खुद लकड़ियाँ खरीद के जमा करके रखते थे। उसी में से ही कुछ लकड़ियाँ साईं बाबा चूल्हे के लिए इस्तेमाल करते। बाबा पहले मन में तय करते कि उनको आज क्या खाना बनाना है और कितने लोग हैं, क्या क्या कितना कितना राशन लगेगा। फिर बाबा खुद बनिए के दुकान पे जाते और जो जो चीज़ें जितनी जितनी चाहिए होती थी, वो लेके आते। अनाज के साथ मसाले, हरी सब्जियाँ बाबा लेके आते। हल्दी, मिर्च पाउडर, तेल, नमक, मिर्ची, राई, जीरा, काली मिर्च, हरी तरकारी और नारियल भी बाबा ध्यान से देख के लेके आते। बाबा के पास जो भी दक्षिणा आती थी, उस दक्षिणा का इस्तेमाल साईं बाबा इन सब चीज़ों के लिए करते। और मैं एक विशेष रूप से बात बताऊंगी, जो भी दक्षिणा आती, साईं बाबा बहुत बार सामने बैठे हुए लोगों में बांट दिया करते थे। लेकिन जब भी बाबा अनाज खरीदने के लिए दुकान में जाते, तो बाबा उस वक्त वहाँ पे बिल्कुल सही सही दाम देख के ही खरीदते थे, ना ज़्यादा न कम। अपने इस व्यवहार से बाबा हम सबको सिखाना बताना चाहते हैं कि जब चैरिटी करनी है तो हिसाब मत रखना, लेकिन जब आपको कुछ खरीदना है तो बिल्कुल सही तरीके से हिसाब रखना। चैरिटेबल पर्सन होने के बावजूद भी हमें हिसाब किताब ठीक से रखना चाहिए, ऐसी सीख बाबा हम सबको दिया करते थे। तो बाबा सही मोल भाव करके अनाज लेके आते। अनाज लाने के लिए बाबा खुद जाते और अच्छी क्वालिटी का सामान ही खरीद के लाते। ये बात साईं सच्चरित्र में भी लिखी है। फिर बाबा खाना बनाने की तैयारी शुरू करते। साईं बाबा के पास सिलबट्टा था, मराठीमध्ये त्याला पाटा वरवंटा म्हणतात। बाबा मसाले खुद उसमें पीसते। जिन लोगों ने बाबा के हाथ का खाना खाया है, उन लोगों ने साईं सच्चरित्र में बताया है कि बाबा ना तो कभी मसाला डालने में कंजूसी करते और ना तो कभी खाना बनाने से पहले व्यंजन की तैयारी करने में। बाबा बहुत प्यार से जी जान लगा के खाना बनाते। साईं बाबा के हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। साईं बाबा अपनी कफनी की बाहियां ऊपर करके मसाला पीसना शुरू करते। बाबा सफाई का बहुत ध्यान देते थे। उनके कपड़े सीधे सादे होते थे लेकिन साफ सुथरे होते थे। उसी प्रकार खाना बनाने की जगह, बर्तन आदि बातों के लिए भी सफाई का बाबा बहुत ध्यान रखा करते थे। बाबा हर तरह के व्यंजन बनाते थे। कभी खीर बनाते, कभी गेहूं के आटे की रोटियां बना के उनको अंगारों पे सेकते थे और साथ में दाल बनाते थे। कभी पत्तों के अंदर आटा लगा के पत्तों को बंद करके वो पत्तों को अंगारे पे सेका करते थे। मराठी में इस व्यंजन को पानगे ऐसे कहते हैं।
कभी वो दाल बनाते और उसके अंदर मसाले डाले हुए आटे से बनाए हुए गोले दाल में डाला करते थे। आटे के लिए अनाज बाबा खुद पीसते। रसम या दाल बनाने के लिए भी सिलबट्टे पे सारा मसाला साईं बाबा खुद ही तैयार करते। कभी बाबा मूंग दाल को सिलबट्टे पे पीस के उसका मीठा हलवा बनाया करते थे, तो कभी जौ के अनाज अनाज को पीस के उसके आटे को छाछ में मिला के बाबा उसकी आंबिल बनाते थे। जौ को मराठी में ज्वारी या जोंधड़ा कहते हैं। कभी कभी ठंड ज़्यादा होती तो बाबा थोड़ा ज़्यादा गरम मसाला डाल के तेल वाला चटपटा व्यंजन बनाते। तो जब ज़्यादा धूप होती तो बाबा पचने में सादा हल्का खिचड़ी जैसा खाना बनाया करते थे। साईं बाबा को खुद आयुर्वेद की और दवाइयों की काफ़ी जानकारी थी। इस वजह से वो खाना बनाते वक्त मौसम देख के ही खाना बनाते। बाबा की मेहनत देखकर कुछ लोग खुद अपने आप से उनका हाथ बटाने के लिए आते थे, तो बाबा उनकी मदद लेते थे। कभी कभी बाबा सिर्फ छाछ बनाते थे और जो लोग आते थे उनको प्यार से बुला बुला के पीने के लिए देते थे। भक्तगणों द्वारा लाए हुए फल तो हमेशा बाबा के पास होते ही थे, वो भी बाबा सब में बांटा करते थे। ये तो बहुत शुरुआत की बात है। तकरीबन 15-20 साल तक बाबा इस प्रकार से सबके लिए खाना बनाया और परोसा करते थे। ये खाना खाने में छोटे बड़े सभी लोग आते थे। पुरुष और महिलाएं भी थी, बच्चे बूढ़े भी थे, साहूकार और गरीब याचक भी भक्तगणों के रूप में आया करते थे। ब्राह्मण इत्यादि सभी हिंदू और शिरडी में रहने वाले कुछ मुस्लिम धर्म के लोग भी साईं बाबा का खाना खाने के लिए एक साथ आया करते थे। बाबा के अनेक चमत्कार देखने के बाद, बाबा की कृपा से इन सब लोगों की समस्याएं दूर होने के बाद, बाबा इन सब लोगों के लिए परमेश्वर समान ही थे। और खुद परमेश्वर अगर खाना बना रहा है तो उससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा। यहाँ पे एक बात के ऊपर मैं आप सबका गौर फरमाऊंगी। शिरडी में साईं बाबा के पास 2 हांडियाँ थी, उसमें वो खाना बनाते थे और वो हांडियाँ आज भी शिरडी म्यूजियम में हम देख सकते हैं। लेकिन उस हांडी में खाना बनाते वक्त खाना चलाने और परोसने के लिए कोई बड़ा चम्मच या पलीता नहीं था। अगर होता तो बाकी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों के साथ वो भी म्यूज़ियम में हमको दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि बाबा खुद अपना हाथ हांडी में डाल के चावल या दाल को चलाते थे। साईं सच्चरित्र में लिखा है, नीचे आग तपती होती थी और ऊपर हांडी में खाने को उबाल आया हुआ होता था। लेकिन बाबा बहुत आसानी से, मानो जैसे ठंडे पानी में हाथ घुमाते हैं, उसी प्रकार उबले हुए खाने में हांडी में अपना हाथ डाल के चलाते थे। देखने वाले दंग हो जाते थे और साईं बाबा के नाम का जय जयकार होता था। मैं मराठी में बताऊंगी तो, चुलीमध्ये आग पेटलेली असायची, ज्वाळा उडत असायच्या आणि वरती हंडीमध्ये उकळी येऊन अन्नपदार्थ खदखदलेला असायचा। बाबा स्वतः पुढे होत, कफनीच्या बाह्या वरती सारून कोपरापर्यंत हात हांडीमध्ये घालून पदार्थ ढवळायचे आणि शिजल्यावर तोच पदार्थ, गरम गरम वाफाळता पदार्थ हातानेच सर्वांना वाढायचे। साईबाबा जेवण बनवू लागले तेव्हापासून शिर्डीत कधीच कोणी उपाशी राहत नसे। कुछ साल बाद बाबा के दर्शन के लिए बहुत लोग आने लगे। बहुत भीड़ उमड़ती। पहले के ज़माने में होटल वगैरह तो नहीं थे। लोग आते थे तो साथ में अपना चूल्हा चौका और अनाज भी लेके आते थे और वहीं पे वो खाना बनाया करते थे। बनाया हुआ खाना पहले साईं बाबा को नैवेद्य के रूप में परोसा जाता था। इस वजह से साईं बाबा के पास हर दिन में 2-4 बार
तरह तरह का भोजन व्यंजन आने शुरू होने लगे। सभी भक्तगणों को भी हर तरह का खाना खाने को मिलता था। फिर तब से साईं बाबा ने खुद खाना बनाना बंद कर दिया। साईं बाबा का ये व्रत शिरडी संस्थान ने आज तक शुरू रखा है। शिरडी में साईं प्रसादालय है, जहां याचक लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। जिन लोगों की पैसे देके खाना खाने की इच्छा है, वे लोग अल्प रूप में पैसा देके खाना खा सकते हैं। सिर्फ 30 रुपए में थाली भर के खाना मिलता है। जितना चाहे आप खा सकते हो। खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है। मैं जब भी शिरडी जाती हूँ, मैं खुद साईं बाबा ने खुद खाना बनाना बंद कर दिया। साईं बाबा का ये व्रत शिरडी संस्थान ने आज तक शुरू रखा है। शिरडी में साईं प्रसादालय है, जहां याचक लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। जिन लोगों की पैसे देके खाना खाने की इच्छा है, वे लोग अल्प रूप में पैसा देके खाना खा सकते हैं। सिर्फ 30 रुपए में थाली भर के खाना मिलता है। जितना चाहे आप खा सकते हो। खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है। मैं जब भी शिरडी जाती हूँ, मैं खुद एक बार तो प्रसादालय में जाके खाना ज़रूर खाती हूँ। ऐसे लगता है कि साईं बाबा मानो खुद अपने हाथों से बना के हमें परोस रहे हैं। शिरडी में आने वाले भक्त लोग जो भी प्रसादालय और अन्नदान के लिए डोनेशन देते हैं, उन पैसों से ये स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन साफ सुथरे बर्तनों में साफ सुथरी जगह पे हमें मिलता है। जिन लोगों ने साक्षात साईं बाबा के हाथ का खाना खाया, उनके नसीब का तो क्या कहना। लेकिन शिरडी जाके प्रसादालय में खाना खा के थोड़ा बहुत भाग्य तो हमारा भी बदल जाएगा। बाबा आज भी साक्षात शिरडी में हैं, धुनी के पास हैं। जहाँ पे उनकी समाधि है, वहाँ पे भी है, और प्रसादालय में तो बाबा है ही है। ओम साई राम।